लॉर्ड। गुड मॉर्निंग। रोमियों के पत्री 11 का 2 से 5 तक। परमेश्वर ने अपनी उस प्रजा को नहीं त्यागा जिसने उसने पहले ही से जाना। क्या तुम नहीं जानते कि पवित्र शास्त्र एलिय्याह के विषय में क्या कहता है कि वो इसराइल के विरोध में परमेश्वर से विनती करता है, हे प्रभु, उन्होंने तेरे भविष्यवक्ताओं को घात किया और तेरी वेदियों को ढा दिया है और मैं ही अकेला बचा हूं और वे मेरे प्राण के भी खोजी है। परंतु परमेश्वर से उसे क्या उत्तर मिला? मैंने अपने लिए 7,000 पुरुषों को रख छोड़ा है जिन्होंने बाल के आगे घुटने नहीं टेके हैं। ठीक उसी रीति से इस समय भी अनुग्रह से चुने हुए कुछ लोग बाकी है। परमेश्वर हमेशा एक रेमनेंट को चाहते हैं, एक बाकी बचे हुए लोग। इसराइल के विषय में यहां पर लिखा है, इसराइल इतनी बड़ी लोग है, इतना बड़ा जाति है, उनके खिलाफ परमेश्वर के दास एलिय्याह परमेश्वर के सामने कंप्लेंट कर रहे, ये लोग परमेश्वर के भविष्यवक्ताओं को मारा, मेरा भी प्राण की खोजी है। उस वक्त में परमेश्वर उनको तसल्ली देते हुए कह रहे, 7,000 भक्त लोगों को परमेश्वर ने अपने लिए रिजर्व करके रखा है। मतलब परमेश्वर के पास अपना एक रेमनेंट है। परमेश्वर अपने लोगों को छोड़ा नहीं। दुनिया में भले कुछ भी बात आ जाए, परमेश्वर अपने लोगों को अलग से रखते हैं, उनको सुरक्षा देते हैं, उनके लिए परमेश्वर सब कुछ करते हैं। आज भी उसी रीति से परमेश्वर की इतनी अनुग्रह परमेश्वर के रेमनेंट के लिए परमेश्वर करते हैं। मैं आपसे पूछने चाहता हूं, क्या आप उस रेमनेंट में है? आप उस बचे हुए लोगों में गिना जाएगा? यीशु मसीह के सेवकाई के समय में देखिए, इतनी बड़ी भीड़ उनके वचन सुने, मिरेकल देखे, रोटी खाए, लेकिन कुछ लोग यीशु मसीह का पीछे हो लिया। उनमें से भी केवल 12 लोगों को यीशु मसीह ने अपने चेले के रूप में चुन लिया है। उन्हीं के द्वारा यीशु मसीह ने पूरी दुनिया को जीत लिया। मैं आपसे कहने चाहता हूं, प्रभु को ज्यादा भीड़ से नहीं मतलब, परमेश्वर की आज्ञा मानने वाले उन छोटे झुंड से परमेश्वर का मतलब है। बड़ी भीड़ होकर के भी परमेश्वर की अनाज्ञा के अर्थ करने से क्या फायदा? यहां पर प्रभु कहते हैं, बाल के आगे घुटने न टेके हुए लोग मेरे लिए बाकी है। मतलब संसार के साथ समझौता करके चलने वाले के लिए परमेश्वर की कोई बड़ी इच्छा नहीं है। परमेश्वर केवल उन्हीं को चाहते हैं संसार के साथ कभी समझौता ना करे। शैतान यीशु के सामने परीक्षा लेने आया, उस वक्त में भी शैतान ने बोला, मुझे दंडवत करो, मैं पूरी दुनिया तुझे दूंगा। लेकिन यीशु मसीह ने शैतान को डांट के भगा दिया। प्रकाशित वाक्य में बाइबल ऐसे कहते हैं, 3 अध्याय की 8वीं पद में, मैं तेरे काम को जानता हूं, देख मैं तेरे सामने एक द्वार खोल रखा है जिससे कोई बंद नहीं कर सकता। तेरी सामर्थ थोड़ी सी ही तो है, फिर भी तूने मेरे वचन का पालन किया है और मेरे नाम का इनकार नहीं किया। हम हो सकते कमजोर जन हो, पॉपुलैरिटी नहीं हो, धन नहीं हो, एजुकेशन कम हो, कोई बात नहीं, हम प्रभु की वचन को थामे रहने वाले व्यक्ति है क्या? प्रभु की आज्ञाकारी व्यक्ति है क्या? शैतान के सामने घुटना टेकने वालों का बीच में नहीं, बल्कि जीवन में कुछ भी हो जाए, शैतान के सामने या दुनिया के सामने समझौता करके चलने के लिए नहीं, परमेश्वर की उस अनोखी रास्ता में आशीष की तरफ प्रवेश करने वाले बने। गॉड ब्लेस यू लॉर्ड।